हरे कृष्णा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये लगा लिया है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अभी कोई आया नहीं बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। चलो मैं तब तक प्रणाम मंत्र पढ़ता हूँ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। गुरुदेव को प्रणाम किया। अब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री वासुभानवी देवी दयिताय कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो हमने ये श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। तो हम आज का उपाख्यान शुरू करते हैं। चलती रेलगाड़ी की सवारी। साउंड इज ओके। मालिनी ने ओके कर दी। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं चिंता कर रहा था। गुड। आइए रेलगाड़ी की सवारी करते हैं। प्रभुपाद जी की जुबानी। चलती रेलगाड़ी के अनजान आरोही दूर अवस्थित गांव और जंगल देखकर सोचा करते हैं कि सारे गांव और जंगल तेज गति से भाग रहे हैं। जो भी पैसेंजर वहाँ बैठा हुआ है, पैसेंजर को क्या बोला है उन्होंने? आरोही, जो चढ़े हुए हैं गाड़ी के अंदर। पैसेंजर, हम लोग यात्री कहते हैं। वो क्या देखते हैं? गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ती नहीं दिखती है। क्या दिखते हैं? सारे गांव और जंगल तेज गति से भाग रहे हैं, उल्टी गति में भाग रहे दिखते हैं। और वह स्वयं एक स्थान पर बैठा हुआ है। पैसेंजर ये भी देखता है, वो तो बैठा हुआ है, वो स्टेशनरी है, और गांव और जंगल भाग रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में वे व्यक्ति ही द्रुत गति से दूसरी जगह जा रहा होता है, और गांव तथा जंगल तो स्थिर होते हैं। जा कौन रहा है? वो व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो जा रहा है। लेकिन जो अज्ञानी पैसेंजर है, आरोही, पैसेंजर को क्या बोला? आरोही, यात्री। जो अज्ञानी यात्री है, बच्चे हैं जैसे हम जब छोटे थे तो हम यही सोचते थे जंगल भाग रहे हैं,
खंबे भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं। दुनिया के साधारण अज्ञानी लोग और हरि भक्ति से शून्य लोग। अब वो यात्री जो ये देख रहा है, क्या देख रहा है कि जंगल भाग रहे हैं, गांव भाग रहे हैं, अज्ञानी है वो। कैसा ज्ञानी है? जैसे हरि भक्ति शून्य व्यक्ति अज्ञानी होता है। वो यही समझता है, हरि भक्ति शून्य व्यक्ति वो ठीक है और भगवान के सेवक वर्ग ही गलत मार्ग में चल रहे हैं। अभक्त क्या देखता है कि भक्त लोग गलत जा रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं। तुम क्यों हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे हो? हम लोग ठीक चल रहे हैं, तुम लोग गलत चल रहे हो। वो क्या देखता है? भक्त गलत चल रहे हैं और हम लोग ठीक चल रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में भक्त वृंद की चेष्टा संसार की प्रचलित रीति और नीति से संपूर्ण विपरीत प्रतीत होती है। अब वास्तव में देखा जाए तो ये ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? प्रत्यक्ष ज्ञान में, यानी स्पष्ट रूप से ही देखा जाए तो भक्तों की दिशा, उनकी गति की दिशा, उनकी चाल की दिशा और संसार के लोगों की दिशा एकदम उल्टी होती है। तो भक्त वृंद की चेष्टा और संसार की प्रचलित रीति नीति इससे विपरीत प्रतीत होती है। अब ये नहीं पता चल रहा कि सही कौन सी है, विपरीत कौन सी है, लेकिन ऐसा लगता है भक्त लोग विपरीत चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उल्टा दौड़ रहे हैं। देह शरीर में, गृह घर में और संसारिक कर्तव्य पालन में भक्त उदासीन होते हैं। भक्तों को उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। माता पिता, भाई बंधु, देश समाज, दुखी और दरिद्र की सेवा करने की जगह गुरु वैष्णव की सेवा, गुरु गृह या कृष्ण के जगत के प्रति आसक्ति और हरि गुरु वैष्णव का प्रिय आचरण, कैसे उनके प्रति आसक्ति, प्राण, अर्थ और बुद्धि और वाक्य के द्वारा हरि गुरु वैष्णवों की सेवा। और फिर हरि नाम का प्रचार। ये थोड़ी साधारण आदमी करता है। साधारण आदमी तो ये काम करता नहीं है। तो ये हमारे सारे कार्य जो हैं वो साधारण रीति नीति के एकदम विपरीत हैं। यहां तक कि विषयी व्यक्ति के क्रियाकलाप को समझने का साधारण लोगों को भ्रम हो जाता है। वे लोग ये समझने लगते हैं कि भगवत भक्त, देखो सुनना अच्छी तरह से, भगवत भक्त जब अट्टालिका में वास करते हैं, मधुकरी भिक्षा ग्रहण करते हैं या यान पर बैठते हैं, वाहन पर बैठते हैं, पहले तो बैठते नहीं थे, ये प्रभुपाद जी ने बैठालना सिखाया है। या फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद में हलवा भी हो सकता है, खीर भी हो सकती है, रसमलाई भी, पूड़ी छोले भी हो सकते हैं। तो वे लोग भी सांसारिक व्यक्तियों की तरह विषयी हो गए। ये विषयी लोगों का विश्लेषण है, वो ये समझते हैं
अगर किसी घर में रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, प्रसाद पाते हैं, अरे विषय विषय कहेंगे। ये क्या है? प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं क्या? यही है चलती रेलगाड़ी की सवारियों को दूर के गांव और जंगलों को भागते हुए देखना और ये धारणा करना कि ये पीछे भाग रहे हैं। पेड़ भी, गांव भी। मैं, ये तो तजुर्बा, मैं तो बैठता था, खिड़की पे ही बैठा करता था बचपन में। खंबे भी, खंबों को मैं गिना करता था, ना जाने क्यों। वस्तुतः भगवान का भक्त समस्त वस्तुओं के माध्यम से भगवान की सेवा करके, अर्थात अजय सेवा करके का क्या मतलब है? भगवान की सेवा करके। अब उसका अर्थ भी दे रहे हैं, भगवान के नाम गुण के प्रचार में सहायता करके। तो भगवान के नाम और गुण, इसका प्रचार करना, ये सेवा है। उन सभी वस्तुओं का वास्तविक सदव्यवहार करते हैं। वास्तविक सद, अब मेरे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इसमें फेसबुक भी है, इसमें क्या कहते हैं वो, यूट्यूब भी है, लेकिन इसमें मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो इसका कुछ काम तो भगवान की सेवा में लगा दिया ना। भगवान का सेवक किसी भी वस्तु का स्वयं ना तो भोग करता है और ना ही त्याग करता है। ये एक प्रभुपाद जी के साथ सेंटेंस हमेशा बनेगा, भोग भी नहीं करना, त्याग भी नहीं करना। स्मार्टफोन है, इसका भोग नहीं करना, उसको छोड़ना भी नहीं। छोड़ना नहीं यानी फेसबुक में ब्रॉडकास्ट करना, यूट्यूब में ब्रॉडकास्ट करना, चलते चलते में ऑडियो ब्रॉडकास्ट करना, इसको त्यागना नहीं। और ग्रहण भी नहीं करना, इसमें मूवी नहीं देखना, इसमें पिक्चर नहीं देखना, इसमें और चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना। दोनों ही बातें। भोग और त्याग दोनों में ही कोई मंगलकारी नहीं है। किसी चीज को हम भोगें तो भी हम ये समझेंगे ये हमारी है, उसमें अपनापन डालेंगे, जबकि कोई भी चीज दुनिया में हमारी नहीं है। किसी चीज को त्यागें तो पहले सोचेंगे ये मेरे पास थी, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। दोनों चीजों में हम ये अभिमान करेंगे कि ये मेरी है, ना हमें इसे भोगने का हक है, ना त्यागने का हक है। जैसे कल्पना कीजिए, हम एक नदी में तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और सामने से कुछ झाड़ियां सामने आ जाती हैं, हमसे टकराने लगती हैं, हम उसको अपने हाथ से साइड में कर देते हैं। तो अब हम उस झाड़ी का ना तो भोग कर रहे हैं, ना त्याग कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, वो खुद स्विमिंग करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस झाड़ी को अपना माना ही नहीं है ना। तो अपना माना नहीं है, इसलिए भोग भी नहीं हुआ, और अपना माना नहीं है इसलिए त्याग भी नहीं, उसे साइड में कर दिया। इसलिए वैष्णव लोग सारी वस्तुओं को भगवान का मानते हैं। ये उनका एक ओपिनियन होता है। केवल त्याग करने से भी वस्तु का सदव्यवहार नहीं होता। अच्छा, हमें क्या करना है? वस्तु का सदव्यवहार करना है। यहाँ नदी में झाड़ी को साइड करना मैंने अभिमान के लिए कहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें
सदुपयोग करना है, इसलिए ना ग्रहण करना है ना त्यागना है वस्तुओं का। इसके साथ ही भोग करने से भी उसके साथ बंध कर रहना पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज को भोग करेंगे तो हम उससे बंध जाएंगे। इस संसार में कृष्ण का नाम, रूप और अवतार हुआ है। अच्छा, ये भी भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया, भगवान ने यहाँ अवतार लिया, भगवान ने यहाँ अपना रूप दिखाया। तो भगवान का नाम, रूप और अवतार हुआ है। उनके उस नाम के प्रचार करने की, वाणी प्रचार की अनुकूलता के समस्त वस्तुओं को नियोजित करना, समस्त इंद्रियां, सकल प्राण, सारी बुद्धि और पूरी आत्मा को नियोजित करना ही अपना और संपूर्ण विश्व का मंगल करना है। प्रचार को प्रभुपाद जी बड़ा जोर दे रहे हैं, बड़ा जोर दे रहे हैं। हमें प्रचार करना चाहिए। अतः भगवान के शुद्ध भक्त वृंद विषयी व्यक्तियों के समान जितने भी कार्य करते हैं, साधारण लोग चलती रेलगाड़ी के अनजान सवारियों की तरह उनको दूसरी प्रकार से आंकने पर भी उसका वे भुवन मंगल का काम, भगवान का संतोष का ही विधान करता है। तो जैसे गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर गांव और खेतों को पीछे भागता हुआ देखता है, ऐसे संसार वाले भक्तों का कार्य, भले वो कार में जाएं, प्रसाद पाएं, सोएं, नाचे कूदें, गाएं, उसको वो कहते हैं तुम भी तो हमारी तरह विषयी हो। लेकिन असल में भक्त विषयी नहीं है, भक्त त्यागी भी नहीं है। भक्त को वो विषयी देखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन में बैठा हुआ अनाड़ी पैसेंजर, बचकाना वाला पैसेंजर, बच्चा गांव और पेड़ों को उल्टा भागता हुआ देखता है। इस चलती रेलगाड़ी की सवारियों के साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने एक और अतीय प्राचीन कालीन दृष्टांत का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत उस समय ज्योतिष शास्त्र के अनभिज्ञ व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को गतिशील स्वीकार करते थे। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिशील है, ये भ्रांत धारणा है। ये साइंटिस्ट लोग अभी भी यही मानते हैं ना। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गतिशील है, ये भ्रांत धारणा कालांतर में समाप्त हो गई। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सत्य उद्घाटित हुआ। ये सत्य साइंस वालों ने भी प्रूव किया है। ये सत्य उद्घाटित हुआ। जो लोग इस वैज्ञानिक सत्य को अस्वीकार करके बाह्य नक्षत्रों को सूर्य के प्रतिदिन के उदय तथा अस्त होने को देखकर सूर्य को गतिशील और पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, वे संख्या कितनी अधिक ही क्यों ना हो पर भ्रांत है। सब रिलेटिविटी है ना। इसी भक्ति भक्त वैज्ञानिक की सेवा विज्ञान का सत्य मूल्यांकन ना करके बहुसंख्यक जन साधारण जो शुद्ध भक्त वृंद के काम को विषय भोग मानते हैं, वे कभी भी सत्य को नहीं पकड़ सकते।
सत्य तो ये है, क्या सत्य है? भगवान का सेवक भगवान के निष्कपट और अहेतुकी सेवा के उद्देश्य से जो भी कार्य करता है वो ठीक है, उचित है, वो उचित है। आज इतना ही करेंगे। अगला उदाहरण है, एक चोर है, वह चोर है। ये लंबा उदाहरण है, इसमें टाइम भी लग जाएगा, इसको यहीं छोड़ेंगे। वह चोर है। ये 21वां है। बीस हो गए, 20 हमने कर लिए। ये प्रथम भाग है, मैंने द्वितीय भाग भी मंगवा लिया है। मोरिया मिशन से इनके यहाँ किसी तरह से घूम घुमा के फोन कर करा के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो जी कौन कौन आया है आज। मोहिनी जी आ गई फर्स्ट, हरे कृष्णा दंडवत। मोहिनी नहीं, मालिनी दासी फर्स्ट, हरे कृष्णा दंडवत। महक वर्मा फर्स्ट नहीं सेकंड, हरे कृष्णा दंडवत। ये कौन है? मनीषा चोपड़ा। ऐसा लग रहा है जाना पहचाना नाम है, फिर भी पहचान नहीं आ रही। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। मनीषा जी हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी हरे कृष्णा दंडवत। मधु झा जी हरे कृष्णा दंडवत। मधु झा ये पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं। इंदू जी आ गए, इंदू आहूजा जी हरे कृष्णा दंडवत। ओहो आज तो बॉम्बे आ गया, अनुराधा खंडेलवाल बड़े दिनों बाद आई, हरे कृष्णा दंडवत। चलो कल मिलते हैं, हरे कृष्णा दंडवत।